पहले था, उसके बारे में बताइए। टाइटल पहले था रक्स, और रक्स का भी मतलब हमने एक नया मतलब सोचा था कि एक रक्स एक जिसे कहना चाहिए कुर्बान होने का जज्बा है, कि जैसे परवाना शमा के चारों तरफ रक्स करके कुर्बान हो जाता है। लेकिन इत्तेफाक से हमसे गलती हो गई कि हमने सिर्फ इसको रजिस्टर कराने में देर कर दी, किसी और ने करा लिया। फिर जानिसार मुझे लगा कि ये वाकई जो परवाना जो ख़त्म होता है रक्स करके, असल में होता तो वो जानिसारी है ना। तो हम लोगों ने राय ली, हमारे संकल्प मेशराम बैठे हैं यहाँ, एडिटर साहब, हम लोगों ने काफ़ी से कुश्ती लड़ी टाइटल्स की। फिर लोगों का फैसला हुआ, मीरा ने भी कहा, पर्णिया ने भी कहा कि रक्स से बेहतर है जानिसार। और मुझे लगता है ये टाइटल जो है जब लोगों के दिलों में इस जगह करेगा तो फिर इसमें पर भी लग सकते हैं। इमरान, हाय, या आकांक्षा, हाय। आपसे लड़के ही पूछेंगे सवाल। Imran, firstly, I want to ask you what made you step in Bollywood and who was your inspiration in Bollywood? Bollywood is definitely a very, very big industry. We all in Pakistan look up to Bollywood. Being a TV actor, I've been working in Pakistan for the past 10 years. And ever since I started working, I had this aim to come to films. And when we come to when you talk about Urdu films or Hindi films, Bollywood is definitely the final destination we all think of. आपने दूसरा सवाल क्या पूछा मुझसे? Inspiration कौन है Bollywood? Inspiration मेरी कौन है Bollywood में? मुझे बहुत से लोग पसंद हैं, लेकिन ये डिप्लोमेट है नहीं, लेकिन मैं नसीरुद्दीन शाह साहब का काम बहुत पसंद करता हूँ, एंड डेफिनेटली अमिताभ बच्चन। Sorry, repeat. नसीरुद्दीन शाह साहब का काम मुझे बहुत पसंद है, दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन जी की मुझे बहुत एक बात अच्छी लगती है कि उनके अंदर जो एनर्जी है, मेरे ख्याल है हम जो जवान हैं उनमें भी नहीं है इतनी ज़्यादा काम करने की सलाहियत, जो अभी तक वो जिस एनर्जी के साथ काम करते हैं और जिस क्वालिटी का काम वो करते हैं, तो उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, एक्टिंग भी और डेफिनेटली उनका स्टाइल ऑफ वर्क। Thank you. Hi Imran, you're? Hi. You're in the center. Okay. Excuse me, you're here. You know, this is not just a film. This is something unique, a masterpiece. What was your thought process and how difficult was it for you? See, I'm an art student. Basically, I'm an architect. I graduated from National College of Arts, Lahore. And Muzaffar Ali Saab is a person. As an artist, I seriously idolize him. I always call him art personified. कुछ मिलने वाला नहीं बहुत कुछ मिल गया। तो मैंने जब भी मैं आर्ट्स की बात करता था, क्योंकि मैं क्लासिकल ट्रेंड से थोड़ा सा मैंने म्यूजिक भी सीखा है, शायरी से भी मेरा लगाव है, लिटरेचर से मेरा कनेक्शन है, पेंटिंग से है, तो मैं जिन चीज़ों के बारे में कभी सोचता था तो मुझे अमराव जान के अंदर एक पूरा का पूरा सब कुछ नजर आता था। A very well designed, very beautifully composed and designed, artistically designed film. So I always wanted to see once in my life कि मुज़फ़्फ़र अली साहब से मैं एक दफ़ा मिल लूँ। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे कम से कम मिल लूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वक्त आएगा कि कभी मुझे उनके साथ काम करने का इतना ज़्यादा मिलना पड़ेगा कि ये तंग आ जाएंगे मुझसे। लेकिन फाइनली मैं इनसे मिल लिया, और जब आप जानिसार देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये फिल्म इतनी खूबसूरती से बनाई गई फिल्म है कि इसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स में जो आर्ट्स की काम, मतलब आर्टिस्टिकली इट्स सो ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड फिल्म कि आपको इसमें पेंटिंग्स के भी सारे के सारे एलिमेंट्स नजर आएंगे, आपको इसमें डिज़ाइन के भी, आपको म्यूजिक का, आपको शायरी का, अदब का, वो सारी चीज़ें जो अब आपको देखने में बहुत बहुत कम मिलती हैं। और मैं यही आप सबसे कहूँगा कि इस तरह की कोई नहीं आएगा देखने ये फिल्म जरूर, क्योंकि अब जो एक ट्रेंड पाकिस्तान हिंदुस्तान में चल पड़ा है फिल्मों का, तो उसमें बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हम हिट कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि वो सब देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसी फिल्म जरूर देखनी चाहिए जिनसे एक जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो जो रेयर हमारे अंदर एक आर्ट्स की और जो म्यूज़िक की और फिल्म मेकिंग की जो बातें रह गई हैं, वो दोबारा से इस तरह की फिल्मों से रिवाइव होंगी डेफिनेटली। तो आप देखिएगा कि इसका आप एक छोटी छोटी दीवार के पीछे जो पेंटिंग्स हुई हैं उसके लिए भी जो आपने मुज़फ़्फ़र साहब ने जो कैलीग्राफी के लिए जो लोग बुलाए थे, या आपको डिटेल्स आपको देख के अंदाजा होगा कि वो कितनी मेहनत और कितने प्यार से किया गया काम है। तो इस फिल्म का पार्ट बनना मेरे ख्याल मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात थी।
As an actor, how difficult was it for you? It was definitely a very, very difficult role, because I was not playing someone who's from this age, who's regular boy next door. मैं एक ऐसा लड़के का रोल प्ले कर रहा था जो 1877 का है, जो अदब भी जानता है, जो लिटरेचर भी जानता है, जो म्यूजिक भी जानता है, वो अंग्रेज भी है और वो साथ ही वो पूरा इस मिट्टी से जन्म लिया हुआ भी है। तो वो सारी चीज़ें प्लस राइडिंग, बहुत दफ़ा घोड़ों से गिरा, फिर दोबारा बैठा, क्योंकि सब लोग देख रहे थे तो जरा थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हो रही थी, लेकिन सब कुछ सीखा इसके लिए। बहुत से ऐसे आपको एक ऐसा सीन नजर आएगा जिसमें पानी में घोड़ा चलाना था, दौड़ाना था, साथ मशल भी हाथ में थी, पीछे परनिया भी मेरे साथ थी कि अगर मैं गिरता तो परनिया भी गिरती, और पूरा घोड़ों का पूरा काफिला था हमारे पीछे। ये सारी चीजें सीखने की थी, ये मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी, तो इट वाज अ लॉन्ग ट्रेनिंग व्हिच आई वेंट थ्रू। Thank you. Purnia, since Imran said that he's been working in the industry for almost 10 years and उनके लिए इतना मुश्किल रहा. So it's your debut movie. How difficult or easy it was, and how did you prepare for your role? I think because it was my debut movie, I had nothing to compare it to. So everything just felt very wonderful from the first day, because I think I was in an environment which was more like a family and less like a strict film set. Everybody was very loving, and the way Muzaffar sir trains you, it's very organic. You know, you have conversations with him, you sit with him, you spend time with him, so you don't feel like you're under pressure in that sense, you know, because he has a very lovely way of guiding and teaching. So I think I was made very comfortable from the very beginning. And more than being nervous or anxious, I was very excited the whole time. You know, I was like a child in a candy shop, you know, because I would get to like wear beautiful costumes designed by Meera ji, and I would get to work with choreographers who are dance legends. And I've always been a dancer, so for me to work with Pandit Birju Maharaj and Guru Kumudni Lakhia was a dream come true. So I was on this like ride where I was very excited the whole time, you know. So I had very less time for my nerves to kick in because I was just so thrilled to be there. And I think what was nice was that I was in my own little world. I just immersed myself in it, and I didn't really think about anything else. So I think that's a good way to not get nervous. You know, when you just completely become a part of the team and the project and you don't think outside of it, then it's a good way to not think about, you know, the results and what other people will think. I think the best way is to just get completely inspired and become a part of your character, you know. So that was what it was like for me as a debutante. मुज़फ़्फ़र जी, इमरान और परनिया को इन दोनों को इस फिल्म में पेयर करने का आइडिया आपको कैसे आया कि यही हैं जानेसार के मेन लीड्स? परनिया के बारे में बताते हैं। जी। See, when I saw Parnya, I felt that she was Noor, you know. और नूर में क्या खास बात थी, उसमें कुछ एक ऐसी अदा थी, कुछ ऐसे तेवर थे, जैसे एक डिटर्मिनेशन भी थी और नज़ाकत भी थी, एक अंदाज नाचने का भी था, एक अंदाज बयान का भी था, और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इनमें एक बहुत बड़ी डिटर्मिनेशन थी to do things. You know, बहुत औरतें होती हैं, बहुत लड़कियाँ होती हैं जो who cannot you feel that कहीं इनकी गैस निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी. इनमें ये नहीं है. She can do wonders. You know, she's a miracle woman, and she has performed this miracle in this film without any इनके मतलब जरा सा भी तेवर में बल नहीं आया. And she learned. We tried to evolve a martial art called Binwat, which was a mixture of some concoction of karate and Binwat, you know, and she did it in such a beautiful way. You must have seen little bits of it, and that she really disarmed those Brits, you know, whoever was there. So she's got, she's a genius, I think. You know, there's nothing short of that, and inshallah she'll go very, very far, and I think. That was, to me, the best choice I've made, you know. Then as far as Imran is concerned, I needed a dreamer. I needed somebody who's going to be transformed, who's going to be so wonderful to look at the same time a bit influenced by the British. I mean, he had those very kind of
the right word. Some, वो लफ्ज बने नहीं ये पहले आप बन गए फिर वो लफ्ज बने. You know what he's like, you know, very regal and very gentle, and then stuck in his ways कि मैं जो जानता हूँ वही सब कुछ है. मैं अंग्रेज जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है. विलायती चीज़ें सब अच्छी होती हैं. जो क्या हिंदुस्तानी में मैं और पाकिस्तान में भी क्या अब भी अंग्रेजी चीज़ें जो है वो सबसे आला और बेहतर हैं. And how he sees through her eyes the ethos of the land.